और अब शहादत को सलाम। जी हाँ, एक ऐसा जवान जिसने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुंगेर लाया गया इस शहीद जवान का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवान घायल हुए, डिप्टी कमांडेंट घायल हुए राजेश, और उन्हें एयरलिफ्ट करके फौरन रांची लाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी और वो शहीद हो गए। आज रांची से मुंगेर उनका पैतृक गांव, वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, जिसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और अपने सपूत को, अपने मिट्टी के सपूत को, जैसे मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसे अंतिम सलामी देने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, हुजूम उमड़ पड़ा। डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार, जो बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट थे, उन्हें यहां पर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भेजा गया था और नक्सलियों से लोहा लेते हुए वो शहीद भी हो गए। वीरता का उन्होंने अपनी परिचय दिया और शहादत दे दी है। आपको बता दें, आज उनका पार्थिव शरीर 2 हेलीकॉप्टर के जरिए, कई अधिकारी भी उसमें पहुंचे, मुंगेर हवाई अड्डा पर पहुंचे। उस दौरान पूरे रास्ते भर उनके पैतृक निवास स्थान तक लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा लहराता रहा और शहादत के जयकारे लगते रहे। कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भी दल बल के साथ वहां पर मौजूद रहे। कई राजनीतिक और आम लोग पहुंचे इस शहादत को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए। आपको बता दें कि वो अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं और अब उसके लिए विभाग समुचित व्यवस्था करेगा। उनकी शहादत के किस्से अब पूरे गांव में, पूरे इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं और नम आंखों से लोगों ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। गुजरा उस रास्ते से उनके पैतृक आवास तक लोगों की इस कदर भीड़ थी, मानो वो शहादत को सलाम कर रहे हों, इस शहादत को नमन कर रहे हैं। दुख सभी को होता है, लेकिन फख्र होता है जब ऐसे वीर सपूत अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही मुंगेर पहुंचा, उनके पैतृक गांव पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन गर्व भी था, फख्र भी था कि उनके इस वीर सपूत ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उनके परिजन भी काफी दुखी थे, मातम का माहौल था, आंसू थे आंखों में, लेकिन गर्व था, गर्व से सीना चौड़ा था, सर ऊंचा था कि उनका सपूत, इस मिट्टी का वीर सपूत अपने माटी के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। तो काफी मिलनसार और हंसमुख थे। जब भी आते थे अगल बगल के लोगों से उनका बहुत ही अच्छा लगाव रहता था, हंसते खेलते रहते थे और सभी लोग को अपने पढ़ाई के लिए और करियर के लिए इंकरेज करते रहते थे। हम लोग काफी सदमे में हैं, इतनी कम उम्र में और इतने नौजवान व्यक्ति का आकस्मिक मौत हो जाना परिवार के लिए और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग के लिए काफी पीड़ादायक है। अपने पीछे 2 छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को छोड़ के गए हैं, जिनके भविष्य के लिए परिवार के सदस्य काफी चिंतित है। लगभग 5:30 बजे हमको घर में फोन करने पर पता चला कि उसको जी उसमें सीरियस मैटर हम लोग को नहीं पता था। उसको लाया गया मेडिका हॉस्पिटल। घर वाले को भी उतना क्लियरली पता नहीं था। घर में मेरा 2 बेटा रहता है, बाबूजी रहते हैं और पति पर उनके पत्नी और 2 बच्चा था, जो कि कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले एक भाई मेरा वहाँ लातेहार में ही पोस्टेड है, तो उसी के पास लेकर के वो चला गया था कि 2-4 दिन हमारे साथ भी समय बिताइए बोलते। भैया उधर है, लौटेंगे तो साथ में आ जाइएगा। हाँ, कल ही हो पाएगा। आज तो सारे लोग आएंगे जब, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। तो काफी मिलनसार। पैतृक निवास स्थान मुंगेर पहुंचने से पहले शहीद का पार्थिव शरीर जगवार कैंप में लाया गया, जहां पर कई गणमान्य लोग पहुंचे और शहादत को उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके
साथ ही सांसद संजय सेठ के अलावा कई आला अधिकारी पहुंचे और शहीद के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए, श्रद्धांजलि उन्हें दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में जब पार्थिव शरीर जगुआर कैंप लाया गया था, उस दौरान वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग जुटे, अधिकारी जुटे, कई नेता जुटे। और दूसरी तस्वीर आपको मुंगेर की नजर आ रही है, जहां पर अपने वीर सपूत के आखिरी दर्शन के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बोला कि मामा को जब तक सब आएगा नहीं उधर सबको लेकर जाए। इसके साथ ही न्यूज़ बायोस्कोप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी।